नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर पटना से, जहां जेडीयू विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। पटना में एनएमसीएच के सामने रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। वहीं रेल एसपी खुद पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू की विधायक हैं। ये हत्या है या आत्महत्या, दोनों एंगल पर पुलिस की जांच जारी है। बैठाइए उनको। खुद जदयू की विधायिका है, हमारी पार्टी की है और मैंने सुन करके हम लोग खुद स्तब्ध रह गए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्तब्ध रह गए और हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं, जस्ट पहुँचे हैं, जानकारी पूरा डिटेल ले रहे हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। अशोक सिंह रेल एसपी इस खबर पर फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। दुखद खबर आई है, विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। शुरुआती तौर पर क्या मामला लग रहा है, बताइए। रात में दीपक जी निकले हुए थे अपने मित्र के साथ, ये घर आए हुए थे और फिर रात में सुबह निकले, फिर वहां से कहीं, और सुबह उनका डेड बॉडी मिला और अनुसंधान आगे हम लोग कर रहे हैं। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घटनास्थल पे हम लोग मुआयना कर रहे हैं। जी अशोक सिंह जी, हत्या या आत्महत्या, दोनों एंगल से पुलिस बेशक जांच कर रही होगी, लेकिन शुरुआती तौर पर जरूर कुछ क्लैरिटी थोड़ी बहुत पुलिस को मिल गई होगी, क्या लग रहा है? जी अभी थोड़ा हम लोग वेट करेंगे, अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि प्राइमा फेसी क्या लग रहा है मामला। धन्यवाद। जी अशोक सिंह जी, इसके अलावा अगर परिजनों से बातचीत जरूर आपकी हुई होगी, वो क्या आशंका जता रहे हैं? परिजनों से बात हमारी नहीं हुई है, हम यहाँ अभी पीओ पे हैं, परिजनों से बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच अशोक सिंह जी, आम जनता हैरान परेशान है और न्यूज 18 भी सवाल उठा रहा है कि कैसे लगातार इस तरह के वारदात सामने आ रहे हैं। कानून व्यवस्था का क्या चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है? जब विधायक के बच्चे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम लोगों का क्या? अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के बाद कुछ देर के बाद हम लोग ब्रीफ करेंगे, प्रेस ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद। चलिए अशोक सिंह जी, न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो खुद रेल एसपी इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। उनका यही कहना है कि अभी कुछ भी पुलिस नहीं करेगी, थोड़ा इंतजार करेगी, उसके बाद तय होगा कि किस एंगल में जांच पड़ताल आगे बढ़े। बता दें कि अहम खबर है, जहां विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। एनएमसीएच के सामने रेलवे ट्रैक पर यह शव मिला है। जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया है। रेल एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और रेल एसपी ने अभी न्यूज 18 से भी बातचीत की और फिलहाल उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अहम खबर पटना से है, जहां विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। बता दें कि विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं होने के आरोप लगाता रहा है। ताजा मामले पर भी अगर हम गौर करें तो यहां पर विधायक के बेटे का शव मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सूबे में अपराधी बेखौफ हैं अगर ये मामला हत्या का है तो फिलहाल अगर पुलिस की बात करें तो हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। बता दें, बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू की विधायक हैं और सूबे में जेडीयू की सरकार है और बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। एनएमसीएच के सामने रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। पटना से अहम खबर, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक विधायक के बेटे शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले थे और उसके बाद फिर ये पूरा मामला प्रकाश में आया। एक शव मिला, फिर परिजनों को इन्फॉर्म किया गया। परिजनों की अगर बात करें तो वो हैरान परेशान है, रो रो कर उनका बुरा हाल है कि आखिर कैसे ये पूरी घटना घट गई। अहम खबर पटना से, जहां जेडीयू विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला
पटना एनएमसीएच के सामने रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। जीआरपी ने सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच शव को भेजा गया और फिर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। शुरुआती तौर पर पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर राज्य की बात करें, सूबे की अगर बात करें, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि कैसे इस तरह की घटनाएं यहाँ हो रही है। तो फिलहाल हत्या है या आत्महत्या, ये गुत्थी सुलझाने में पुलिस को थोड़ा वक्त लगेगा और फिर जैसे ही एंगल क्लियर होगा फिर जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ेगी। तस्वीरें देखिए जहां शव मिला है, एनएमसीएच के सामने रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। जेडीयू विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। बता दें, बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू के विधायक हैं और उनके बेटे का शव मिला है। एनएमसीएच के सामने रेलवे ट्रैक पर शव बरामद किया गया है। अगर रेल एसपी की बात करें तो रेल एसपी ने अभी खुद न्यूज 18 से बातचीत की और पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया। कहा कि तमाम एंगल से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। थोड़ी वक्त उन्होंने यहां पर मांगा है और कहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा एंगल साफ हो जाएगा, वारदात का आखिर एंगल क्या है, और जैसे ही एंगल साफ होगा फिर जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप शव देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से परिजन यहां पर हैरान परेशान है। बता दें कि पूरा मामला पटना से है, जहां जेडीयू विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। पटना में एनएमसीएच के सामने रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रेल एसपी ने खुद अभी न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। हत्या है या आत्महत्या, ये बड़ा सवाल है। दोनों एंगल से पुलिस की जांच जारी है। विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। बता दें, बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू की विधायक है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पिक्चर थोड़ी और साफ होने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां जेडीयू विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। अगर हत्या है तो इसके पीछे किसका हाथ है, आखिर हत्या की वजह क्या है, और इन सब के बीच बड़ा सवाल कि अगर इस तरह की वारदातें सामने आएगी तो कैसे बिहार में सुशासन की जो दावे किए जाते हैं वो कैसे पुख्ता हो पाएंगे। अहम खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां पटना में एनएमसीएच के सामने रेलवे ट्रैक से जेडीयू विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है और जैसे ही घटना की जानकारी जीआरपी को मिली, जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रेल एसपी खुद पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने न्यूज 18 से भी फोन के जरिए बातचीत की और अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरे मामले पर वो कुछ भी नहीं कहेंगे, थोड़ा वक्त लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बता दें, बीमा भारती जिनके बेटे का शव मिला है वो पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू के विधायक हैं। सबसे बड़ा सवाल कि ये हत्या है या आत्महत्या, और यह खबर राज्य में सुशासन के तमाम दावों की एक बार फिर से पोल खुल रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, क्योंकि बता दें कि राजधानी पटना में विधायक के बेटे का शव मिला है। रेलवे ट्रैक पर खुलेआम ये शव मिला है और जैसे ही जीआरपी को इंफॉर्मेशन मिली, शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया।
बेशक पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, जीआरपी जुटी हुई है और तेजी से हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सूबे की विधि व्यवस्था पर कई सवाल इस खबर ने उठा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अगर राज्य की बात करें तो यहां पर एनडीए की सरकार चल रही है और जेडीयू के विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है। ऐसे में आम लोग कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? रजनीश हमारे संवाददाता सीधे पटना से हमारे साथ पीएमसीएच से जुड़ गए हैं। रजनीश, पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। प्रथम दृष्टया क्या कुछ पूरा मामला लग रहा है, क्या अपडेट आपके पास आ रही हैं, बताइए। देखिए, रेल ट्रैक पर शव मिला है और हाई प्रोफाइल मामला को चूंकि दोस्त के घर आया था और जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोगों ने जब देखा रेल ट्रैक पर शव तो पुलिस को सूचना दी। रेल पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। शव काफी देर के बाद जो है पोस्टमार्टम भेजा गया है। हालांकि पीएमसीएच में कड़ी सुरक्षा के बीच जो है शव को रखा गया पोस्टमार्टम हाउस में। अधीक्षक और जो पीरबहोर पुलिस है लगातार यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीमा भारती मंत्री रही है और उनके बेटे की कहीं न कहीं संदेहास्पद मौत हुई है, इसको लेकर जो प्रशासन है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस परिस्थिति में मौत हुई है, कहाँ से चूक हुई है, किसका हाथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक संदेह है, कई सवाल हैं कि आखिर हत्या है या फिर आत्महत्या है। इस पर भी कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हत्या हुई है या आत्महत्या, इसको लेकर जल्द जो है प्रशासन जांच कर पाती है ये नहीं, ये पता चल पाएगा। जी बिल्कुल। रजनीश, परिजनों का क्या कुछ कहना है? फिलहाल जो खबरें आ रही है, परिजन हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। आपके पास क्या कुछ अपडेट जानकारी है, बताइए। देखिए, अभी पीएमसीएच में हम मौजूद है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। यहाँ पर अभी जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार मौजूद है सुरक्षा को देखते हुए, और परिजन अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि परिजन के पहुंचने के बाद। रजनीश, संजय टाइगर बीजेपी नेता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय टाइगर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। यहाँ पर जेडीयू विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है राजधानी में। किस तरीके से विधि व्यवस्था यहाँ पर काम कर रही है, इस पर बड़ा सवाल लग गया है। और पूरी खबर की अगर बात करें तो एनडीए जेडीयू खेमे के साथ साथ ही बिहार के लिए दुख की खबर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल दुखद घटना है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करेगी, सच जानने का प्रयास, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेवार हैं, किन की भूमिका है, बिना सच्चाई जाने अभी कुछ भी प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो भी इस घटना के पीछे जिम्मेवार लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कार्रवाई करेगी, उनको सजा दिलाई जाएगी। और इस घटना पर हम दुख भी प्रकट करते हैं और हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के प्रति है जिसके। बिल्कुल। संजय टाइगर जी, अगर पुलिस की बात करें, रेल एसपी की बात करें, तो हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच बेशक हो रही है, लेकिन परिजन जो है वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर, राज्य सरकार पर विधि व्यवस्था सही नहीं रखने का आरोप लगा रहा है। इस खबर के बाद क्या असर पड़ेगा? देखिए, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या है या आत्महत्या। आत्महत्या भी है तो उसके पीछे कौन लोग जिम्मेवार हैं, किसने प्रेरित किया आत्महत्या के लिए। एक गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, और विपक्ष को तो लाश की राजनीति करने का तरीका आता है। कोई सरकार अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात नहीं। संजय टाइगर जी, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब राजधानी में विधायक के बेटे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, बिहार में कानून का राज है, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। चलिए संजय टाइगर जी, अब बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। शक्ति यादव भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी, विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा है राज्य सरकार की कि सूबे में विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे में ये दुखद खबर आई है, बीमा भारती के बेटे का शव मिला है, क्या कहेंगे शक्ति यादव जी? देखिए, पूरी तरह से राज्य के अंदर में कानून का राज नहीं, राक्षस राज चल रहा है। विपक्ष सवाल खड़े सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि लगातार बदस्तूर जारी है। हत्या का दौर, बलात्कार का दौर, अपहरण का दौर, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार का दौर, ये तो अपराध बिल्कुल इस तरह से बढ़ता जा रहा है बिहार में, जिससे लगता ही नहीं कानून का कोई डर रह गया है। और पूरी तरह से पुलिस महकमा जो है चुप्पी साथ बैठी है। जब जिसको मन आता है दिन दहाड़े हत्या करते, तो विधायक का बेटा भी सुरक्षित नहीं, उनके ही दल के हैं। अब उनको बताना पड़ेगा कि आखिर भाई कानून है का, कानून का राज है का।
कानून का राज का डंका दिखना चाहिए। अपराधियों के मन में खाली कह देने से कि हम पकड़ लेते हैं, हर कोई सरकार पकड़ लेती है जब घटना, लेकिन घटनाएं घटी नहीं, यह सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि राम राज ला सकता है कोई, लेकिन इतनी जरूर हो सकता है कि जैसे दिन दहाड़े घटनाएं जो राजधानी में होता है, क्या इस पर लगाम नहीं लग सकता? कानून क्या कर रहा है, पुलिस कर क्या रही है, देख क्यों नहीं रही इन चीजों को? निश्चित तौर पर सवाल या निशान है। सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। साख और धाक जब खत्म होता है तो राज्य के अंदर में कानून व्यवस्था चौपट होती है, तो सरकार का साखी धाक खत्म हो चुका है। बिल्कुल शक्ति यादव जी, चाहे हम जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, लालू प्रसाद यादव के दौर की बात यहाँ होती है, जंगल राज का जिक्र किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आरजेडी ने नया टर्म यहाँ पर विकसित किया और कहा कि अभी राक्षस राज चल रहा है, और ऐसे में अब यह खबर आई है तो क्या लग रहा है? उससे पहले मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह का मामला है वो भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्या कहेंगे, क्या कुछ हो रहा है सूबे में? अक्सर है, देखिए पूरी मुजफ्फरपुर घटना सिर्फ राज्य के लिए कलंक नहीं किया, पूरा देश में शर्मसार हुआ है। वो संस्थागत रेप था, कोई एक दिन का रेप नहीं था, कंटिन्यू जारी थी, और उसमें बड़े लोगों का उसमें संरक्षण प्राप्त था। अब तो जांच होगी सीबीआई की, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन ये कौन लोग हैं जिसको ब्रजेश ठाकुर को लगातार फंडिंग कर रहे थे? वो कौन लोग हैं? ये कई नामों से संस्था बना कर एड्स कंट्रोल, भिक्षु का भी उसी को, विधवा का भी उसी को, वृद्ध का भी उसी को, सबको उसी को मिलता जा रहा था। फर्जी नाम पर 400-500 अखबार छाप करके दफ्तरों में देने वाले को प्रति साल 90 लाख 93 लाख रुपया मिल रहा था। एड्स कंट्रोल जैसी संस्थाओं से 30 इनके जो एनजीओ थे उनको बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी। आखिर कोई रसूख था? इनके एमपी, इनके केंद्रीय मंत्री फोन करते हैं एसपी को ब्रजेश ठाकुर को छुड़ाने के लिए। आखिर कौन जिम्मेदार है? इतनी विभत्स घटनाएं, जो एक चाइल्ड है, बच्चा है 9 साल की। बिल्कुल बिल्कुल शक्ति यादव जी, उस मामले पर जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन ताजा मामले की अगर बात करें तो पुलिस का तो यही कहना है कि दोनों एंगल पर, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच होगी। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या प्रथम दृष्टया लग रहा है मामला? देखिए, प्रथम दृष्टया पुलिस जो भी करे, इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन एक विधायक के पुत्र का हत्या हुआ है तो कानून पर सवाल खड़े होंगे। वो लाख सफाई दे, कानून आज सिर्फ इनका नहीं है, इनके विधायक का सवाल नहीं है। सवाल है कि राजधानी में जिस तरह से दानापुर में हत्या हो जाती है, खगौल में हत्या हो जाती है, मसौड़ी में हत्या होती है, राजेंद्र नगर में हत्या होती है, तो क्या ये सवाल नहीं खड़े करते? ये सवाल नहीं है वाजिब, ये सामयिक सवाल नहीं है कि कानून का इकबाल डूब गया। अगर मैं आरोप लगाता हूं तो आप कहते हैं कि विपक्ष आरोप लगाता है। हमारे समय में एक किसले का अपहरण हुआ था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा मेरा किसले लौटा दो, किसले वापस हुआ, सकुशल वापस हुआ, लेकिन देश भर में सुर्खियां बनी। लेकिन आज क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री बिहार के सवाल पर आज चुप्पी तोड़ते हैं? क्यों नहीं सवाल खड़ा करते हैं? राक्षस राज। बिल्कुल शक्ति यादव जी, सवाल कई हैं और समय के साथ सवालों की आंसर मिले, ऐसी भी हम उम्मीद करते हैं। तो पटना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें देखिए। बता दें कि मामला हाई प्रोफाइल है, विधायक बीमा भारती के बेटे का शव मिला है।